नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी की आज एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। अर्थात हमारा जन्म कर्म से होता है, हमारी मृत्यु भी कर्मों से ही जुड़ी होती है। हम जो सुख पाते हैं, जो दुख झेलते हैं, जो डर या सुरक्षा महसूस करते हैं, वो सब कर्म के ही बीज से उपजते हैं। शब्द छोटे होते हैं लेकिन बात बहुत गहरी होती है। जो कर्ज आता है, जो रोग बनकर शरीर को घेर लेता है, जो शत्रु बनकर कोई सामने आ जाता है, या जो गरीबी बनकर बार बार लौटती है, वो अचानक नहीं आते। इनका कारण हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। कभी कर्मों का फल टलता नहीं, कभी शरीर के जरिए सामने आते हैं, कभी मन के भीतर घुलते रहते हैं, और कभी परिस्थितियों में रास्ता बदल देते हैं। हर जन्म में कुछ अधूरा छूट जाता है, फिर वही अधूरापन अगला रास्ता बनता है। हर भाव, हर ग्रह और हर दृष्टि उसी रास्ते की दिशा दिखाती है जो दिखाई नहीं देता। वो दृष्टि से जाना जा सकता है, जो समझ नहीं आता। वो ग्रहों के संकेतों से सामने आ सकता है। कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां जीवन के सबसे गहरे एक्सपीरियंसेस छुपे रहते हैं। उन्हीं में से एक भाव है षष्ठम भाव, यानी कि सिक्स्थ हाउस भी उन्हीं में से एक है। ये भाव कर्ज का भी संकेत देता है, ये भाव संघर्षों से भी जुड़ा होता है। यहाँ से ही रोगों का भी पता चलता है। ये भाव बताता है कि किस बोझ को आत्मा साथ लेकर आई है। ये भाव हमारे जीवन में उन जिम्मेदारियों और रुकावटों को एक्टिवेट करता है जिनसे हम चाह कर भी नहीं बच सकते। यहाँ छिपे हैं वो कारण जिनकी वजह से आप कर्ज से घिरे हैं, मेंटल स्ट्रेस उठाते हैं, और कभी-कभी ऐसे संघर्षों से गुजरते हैं जो समझ में नहीं आते। जब इस छठे भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो वह पुराने कर्मों की परछाई जगा देते हैं। हर ग्रह अपने तरीके से सिग्नल देता है, कभी एक्सपीरियंस के जरिए, कभी सिचुएशंस के जरिए। आज का टॉपिक यही है, जन्म कुंडली के, आपके लगन कुंडली के छठे भाव पर जब ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या असर होता है, और पिछले जन्म के किन कर्मों के कारण इस जन्म आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहली बात होगी सूर्य की, सूर्य देव के बारे में। देवताओं के राजा, आत्मा के कारक, आत्मसम्मान, आत्मबल और तेज के स्वामी। इनके पास एक ही दृष्टि होती है, वो है सातवीं दृष्टि। और जब सूर्य आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होते हैं, तभी इनकी ये दृष्टि पड़ती है सीधे छठे भाव पर। यानी कि अगर आपका सूर्य 12th हाउस में है, तो वहां से छठे भाव पर अपनी सीधा दृष्टि देगा। छठा भाव यानी रोगों का घर, कर्ज का घर, दुश्मनों का घर। और जब सूर्य जैसा राजा ग्रह अपनी नजर यहाँ डालते हैं, तो एक अजीब सी कंट्रास्ट फीलिंग होती है। एक तरफ रोशनी है, ताकत है, और दूसरी तरफ चिंताएं, प्रेशर और जिम्मेदारियां। सूर्य जब 12वें भाव में होते हैं, तो आप काफी चीजें अंदर से झेलते ही हैं। अपनी इमेज को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मेरा इंप्रेशन क्या है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। इस वजह से कई बार वो सिर्फ नाम बनाने के लिए, लोगों के बीच में एक इमेज बनाने रखने के लिए खुद पर प्रेशर डाल देते हैं। अब सूर्य की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही है, तो सबसे पहली बात ये दिखाई देती है कि एक जिद्दी, स्ट्रॉन्ग विल्ड नेचर। आपको दुश्मनों से डर नहीं लगेगा। जो सामने आता है उससे कॉन्फिडेंटली डील कर लेते हैं।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, ध्यान से सुनिए। बहुत सीक्रेट बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इस दृष्टि का सबसे गहरा असर कर्ज के ऊपर पड़ता है। आपको जिंदगी में कभी ना कभी कर्ज लेना पड़ता ही है और उस कर्ज का हिसाब यहाँ काफी इमोशनल है। ये कर्ज बस इसलिए नहीं आया कि आप अपने कुछ गलत प्लानिंग कर ली आपने, बल्कि ये एक पिछले जन्म का कर्म है। हाँ, एक ऐसा कर्म जो आपने खुशी-खुशी नहीं किया था। शायद आप किसी की मजबूरी में साथ खड़े हुए थे, शायद किसी पर विश्वास के करके कुछ फैसला लिया था आपने। शायद आपको किसी की इज्जत बचानी थी, लेकिन उस वक़्त जो हुआ, उसका लोड अब इस जन्म में आपको उठाना पड़ रहा है, कर्ज के रूप में। और देखिए, आप वो इंसान हैं जो कर्ज लेते तो हैं, लेकिन उसको चुकाते भी हैं, अपने दम पर, अपनी ईमानदारी से। पर अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए, नाम के लिए या अपनी इमेज बनाने के लिए ज़्यादा खर्च कर दिया, तो यही कर्ज आपको अंदर से तोड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर एक मैसेज बहुत क्लियर है, इमेज बनाने के चक्कर में अपने असली अस्तित्व को मत खोना। सूर्य का मतलब है रोशनी, लेकिन वो रोशनी अंदर भी होनी चाहिए। बाहर का ग्लो तभी टिकता है जब अंदर से भी आप स्टेबल हो। रोगों के मामले में भी सूर्य की ये दृष्टि एक मिक्स्ड रिजल्ट देगी। आपके हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो टाइम टू टाइम आपको डिस्टर्ब करें, जैसे आंखों का टेंशन, थकान या बोन्स जॉइंट से रिलेटेड दिक्कत। लेकिन आप उस पर भी काफी हद तक कंट्रोल बना लेते हैं। बस रूटीन और डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है। एक और चीज, यहाँ से सूर्य आपके मामा पक्ष पर भी प्रभाव डालेंगे। आपके मामा के जीवन में चैलेंजेस आ सकते हैं। शायद उनका जीवन आपके पैदा होने के बाद और स्ट्रगल भरा हो गया हो, या आपका उनसे मन नहीं मिलता हो। ये रिश्ता इमोशनल भी होता है और कार्मिक भी होता है। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका सूर्य 12th हाउस में है, उसका उपाय जानने के लिए, अगर आप परेशानी में हैं, आपको जो मैंने कहा उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज आप फेस कर रहे हैं, तो कमेंट करके हमारे को अपनी सूर्य 12th हाउस में लिखा है और आपका कौन से नक्षत्र में सूर्य बैठा है 12th हाउस में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी आप तक उस चीज का उपाय पहुंचाया जा सके। कमेंट में आपको लिखना होगा। तो आगे चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठा है तो उनकी दृष्टि सीधा जाती है छठे भाव पर। अब ये जो दृष्टि है ना, ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगी। मन के वो भाव जो कोई देख नहीं पाता और आप हर दिन हर रात महसूस करते हैं। आपने शायद कई बार खुद को ऐसा पाया होगा कि कोई बात जो हो चुकी है वो बार बार आपके मन में घूमती रहती है। आप घर आ चुके होते हो पर दिमाग अब भी उसी बात में उलझा हुआ होता है। मैंने उसे ऐसा क्यों बोला, अगर मैं उस वक्त ऐसा कह देता तो शायद, अगर कुछ गलत हो गया होता तो। ये सब बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, आप इन सभी में उलझते रहेंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई बात हुई ही नहीं, पर आप मन में सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। आपका मन बहुत तेज चलता है और यही चंद्रमा की दृष्टि है जो कल्पनाओं को इतना ताकतवर बना देता है कि वो असल में भी भारी लगने लगती हैं। इन्हीं कल्पनाओं में आप कई बार खर्च के डर में जीने लगते हैं और आप सोचते हैं कि अगर अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा तो, अगर कहीं नौकरी छूट गई तो, अगर बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया तो, और अगर कल कुछ बड़ा हो गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। यही सब चीजों में आप उलझे रहेंगे और ऐसे ही डर में आप कई बार ऐसा कर्ज ले लेते हैं जिसकी शायद तुरंत जरूरत ही नहीं थी, पर मन ने ये कह दिया अभी ले लो, बाद में काम आएगा। ये सब कुछ आपके साथ होता है। आप दिन भर
कुछ और करते हैं, पर रात को सोते वक़्त वो सोचें दोबारा से लौटकर आपके दिमाग में आ जाती है और वहीं से शुरू होता है चिंता का सिलसिला। अब देखिए, इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं रहता, शरीर भी जवाब देने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी-कभी बिना वजह के सर्दी, कफ, छाती की जकड़न, थकावट बनी रहती है आपको। कई बार दवाएं भी असर कर नहीं करती, क्योंकि बीमारी शरीर से नहीं, मन के बोझ से निकली होती है। छठे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर करती है, लेकिन आपको कोई बड़ी या जानलेवा बीमारी नहीं देती। और बात कर्ज की करें, तो आप ऐसे इंसान हैं जो कर्ज लेने के बाद चैन से बैठ नहीं सकते। आपका मन जब तक उस कर्ज को चुकाता नहीं, तब तक आप अपनी नींद को हराम कर देते हैं। हर वक्त यही चलता है, कब लौटाऊं, कैसे लौटाऊं, जल्दी खत्म हो जाए ये बोझ। अब आप सोचिए, ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? कर्ज की ये स्थिति बार बार क्यों बनती है? इस जन्म में तो आपने कुछ गलत ही नहीं किया, फिर क्यों? तो इसका जवाब है पिछले जन्म के छुपे हुए कुछ अनचाहे मजबूरी में किए गए कर्म। पिछले जन्म में आपने कोई कर्ज अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए लिया था। शायद किसी परिजन की जिम्मेदारी उठाई थी, या शायद किसी ने आपको मजबूर किया था, या फिर हालात ऐसे बन गए थे जहां आपको किसी और की गलती का भार उठाना पड़ा था। आपका मन नहीं चाहता था, पर आपने वो किया। त्याग के रूप में, मजबूरी के रूप में। वो कर्ज, वो बोझ, वो मन का खिंचाव आज भी आपके साथ है, बस रूप बदल गया है। अब इस जन्म में वही कर्म आपके मन के डर, आपकी कल्पनाओं और आपकी जिम्मेदारियों के रूप में फिर से लौट आया है। तो साथियों, अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है, तो समझ लीजिए कि आप कोई आम आत्मा नहीं है। आपने पिछले जन्म में जो उठाया, वो किसी के लिए रक्षा भाव में था। आज उस कर्म का फल आप उठा रहे हैं। लेकिन ये भी बीतेगा। बस अब आपको मन को मजबूत करना है, कल्पनाओं को साधना है और ये समझना है कि हर डर जरूरी नहीं, हर कर्ज जिंदगी भर का नहीं रहेगा। इसके साथ ही उपाय के लिए आप हमारे को कमेंट में ये बताइए कि आपका चंद्रमा 12th हाउस में है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताना होगा कि चंद्रमा बैठा कौन से नक्षत्र में है। तो हमारी टीम आपको बेस्ट टू बेस्ट उपाय, रेमेडी देने का प्रयास करेगी। अब एक ऐसे ग्रह की बात करते हैं जिसके पास 3 दृष्टियां होती हैं। जब आपकी लगन कुंडली में छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो वहां सिर्फ नजर नहीं पड़ती, वहां आग पड़ती है, वहां ताप आता है। मंगल की ऊर्जा शांति की नहीं, संघर्ष की है। और जब यही ऊर्जा आपके रोग, ऋण और शत्रु से जुड़े भाव को देखती है, तो आपके जीवन में युद्ध शुरू हो जाता, भीतर का और बाहर का। अगर मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, तो वहां से चौथी दृष्टि डाल रहे हैं छठे भाव पर। तो इसका सीधा मतलब है कि आपके भीतर एक जबरदस्त हिम्मत है, पराक्रम है, पर एक गुप्त गुस्सा, एक हिडन क्रोध। आप दूसरों से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब कोई आपका सामना करता है, तो आप पीछे नहीं हटते। आपकी लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं होती, कई बार आप खुद अपने आप से भी लड़ते हैं। और फिर जब मंगल 12वें भाव में होता है, तो वहां से तो 7वीं दृष्टि डालते हैं मंगल छठे भाव पर। तब ये संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। इस स्थिति में मंगल शरीर की थकावट नहीं देता, वो मन की थकावट देता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके अंदर बैठा है और आपको लगातार किसी चीज से लड़वा रहा है। ऐसे में आप अपने मामा पक्ष से भी कुछ दूरी महसूस कर सकते हैं, या उन्हें कोई परेशानी दिख सकती है, पर आप अपने जीवन में हर परेशानी को अकेले झेलते हैं, बिना शिकायत, बिना किसी को बताए।
और जब मंगल आपके 11वें भाव से 8वीं दृष्टि डालते हैं छठे भाव पर, तब आपकी कमाई की शक्ति भी बढ़ती है और आपकी फाइटिंग स्पिरिट भी। ये वो स्थिति है जब आप काम में लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अपने संघर्षों का कोई बखान नहीं करेंगे। कोई पूछे तो भी कहेंगे सब ठीक है, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अब बात करते हैं कर्ज की, तो आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि मंगल जब छठे भाव को देखेंगे तो सीधी सीख देते हैं, किसी को पैसा उधार मत दीजिए। अगर आपने दिया तो 99% वो पैसा फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन अगर आपने खुद किसी से कर्ज लिया है तो आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे जब तक उसे चुकता नहीं कर देंगे, क्योंकि आपका मन ही आपको नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं पिछले जन्म के कर्मों की। देखिए, आपकी कुंडली जो कह रही है कि वो ये कि आपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा फैसला मजबूरी में लिया, किसी पर भरोसा किया, किसी की जिम्मेदारी उठाई, किसी की मदद के लिए अपने संस्थान गिरवी रखे, लेकिन उसके बदले में आपको धोखा मिला। वो कर्ज आपके नाम पर चढ़ा दिया और उस जन्म में आप उसे पूरा नहीं कर पाए। वो अधूरा कर्म, वो मजबूरी में किया गया आर्थिक समझौता, यही इस जन्म में आपके ऊपर कर्ज बनकर उतर आया है। लेकिन ध्यान रखिए, वो कर्ज आपने स्वार्थ से नहीं लिया था। आपने किसी को बचाने के लिए, किसी को संभालने के लिए अपनी पीठ आगे की थी। अब इस जन्म में मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, तो ये साफ संकेत है कि आपको अब बहुत सोच समझ कर चलना है। मदद जरूर कीजिए, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। और सबसे जरूरी बात, इस बार खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई को यूं किसी पर न्यौछावर नहीं करेंगे जो उसे समझ ही ना पाए। देखिए, कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है ना कि बातें ही आपके सबसे बड़े हथियार, यानी कि आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी हथियार बन जाए। ना कोई तलवार, ना कोई ज़ोर, बस आपकी बोली, आपका तरीका, आपका समझाना, यही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और ये सहारा देता है बुध ग्रह। अब अगर आपकी कुंडली में बुध बैठे हों 12वें भाव में, तो वहां से अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे होते हैं छठे भाव पर। तो फिर ये बहुत कुछ कहते हैं। आपकी बोलचाल की शक्ति के बारे में, आपकी सोच के बारे में, और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी की अदृश्य लड़ाइयों के बारे में। शायद आपने खुद को कई बार ऐसा महसूस करते हुए पाया होगा कि आपको बहुत बोलने का मन करता है, आपके पास बात होती है हर विषय पर, कुछ ना कुछ ज्ञान होता है हर विषय पर, लेकिन कई बार लोग सुनते नहीं हैं। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्दों को सही वक्त और सही जगह यूज नहीं कर पाते। और अगर कभी आपकी बात किसी से टकरा जाए, तो आप बहस में उतर पड़ते हैं। पर सोचिए, क्या वो बहस जरूरी थी या सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए एक तरीका था? अगर बुध कमजोर है, तो आपकी बातें भटक सकती हैं। लोग कह सकते हैं कि आप बेमतलब बोलते हैं, आपको अनसुना कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध मजबूत हो गया, तो आपकी वही वाणी चमत्कार कर सकती है। आप सामने वाले को सिर्फ शब्दों से समझा सकते हैं। आप मुसीबत में सिर्फ अपनी समझ और वाणी से बाहर निकल सकते हैं। आपको जानने वाले लोग कहेंगे कि वो जो बोले वही सुनने लायक है। अब बात करें उस जगह की जहां बुध की दृष्टि पड़ रही है, यानी छठा भाव, जो जुड़ा है रोग, ऋण और शत्रु से, तो आपको शरीर से जुड़ी कुछ तकलीफें समय समय पर परेशान कर सकती हैं, जैसे नसों की, स्किन की एलर्जी, दांतों की कमजोरी, कभी कभी सिर भी भारी रहना। और ये सब एक सबटल लेवल पर जो बात आपको बार बार महसूस होगी वो है आपका कर्ज। आपको कई बार जिंदगी में कर्ज लेना पड़ेगा, कभी पैसे के लिए, कभी रिश्तों में कोई कर्ज। कभी ऐसा लगे या फिर कभी ऐसा लगा होगा कि सब होते हुए भी कुछ बाकी है। लेकिन अगर बुध की ये स्थिति थोड़ी भी ठीक हो, तो आप उस कर्ज को बहुत
सम्मान के साथ चुकाते हैं। आप कभी कर्ज को बोझ नहीं बनने देते। आपका स्वभाव होता है देना और सही तरीके से देना, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपको इस जन्म में बार-बार कर्ज क्यों लेना पड़ता है? क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये सिर्फ संयोग नहीं, ये पुराना हिसाब है। आपके पिछले जन्म में आपने किसी की ज़िम्मेदारी उठाई थी, शायद किसी प्रियजन की, किसी परिवार वाले की। किसी ने आप पर भरोसा किया और आपसे ज़बरदस्ती करवाई गई एक आर्थिक डील, एक बड़ा फैसला जिसमें आपकी इच्छा नहीं थी, पर हालात ने आपको मजबूर किया। आपने वो कर्ज लिया किसी और के लिए, किसी और के कहने पर चुकता नहीं कर पाए। वो कर्ज अधूरा ही रह गया और अब उसी अधूरे कर्म का बोझ इस जन्म में आपको चुकाना पड़ रहा है। पर इस बार आपके पास वो शक्ति है, आपकी वाणी, आपकी समझ, आपका विवेक। अब आप उस पुराने बोझ को उतार सकते हैं, बिना शोर किए, बिना शिकायत के। शब्दों से जो कर्ज चढ़ा था, अब उन्हीं शब्दों से उतरेगा भी। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो याद रखिए, आपके बोल, आपकी सोच, आपकी बातचीत का तरीका, आपकी वाणी, यही आपकी रक्षा भी है और यही वो रास्ता भी है जिससे आप पुराने कर्मों का हिसाब पूरा कर सकते हैं। तो बोलिए सच्चाई से, समझदारी से और सम्मान से, क्योंकि जब आप अपनी वाणी को साध लेते हैं, तो आपके कर्म अपने आप संतुलन में आने लगते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कर्ज की स्थिति या फिर किसी और कारण से आप बहुत परेशान हैं, बुध आपका 12th हाउस में है, तो आप हमारे को कमेंट में ये लिखिएगा कि बुध कौन से नक्षत्र में बैठा है। तो हम आपको मैं पर्सनली आपको बहुत अच्छा एक उपाय सजेस्ट करूँगा। कमेंट में आपको लिखना है कि आपका बुध 12th हाउस में इस नक्षत्र में बैठा है। कभी-कभी आपके जीवन में ऐसा भी वक़्त आएगा या आता है, जब सब कुछ सही होते हुए भी बार-बार कुछ उलझनें सामने आ ही जाती हैं। आप ऐसे लोगों से टकराव या फिर आपका ऐसे लोगों से टकराव हो जाता है, जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं। किसी या कभी बिना चाहे कर्ज लेना पड़ता है। कभी आपका शरीर बार-बार बीमार पड़ता है और कई बार तो आपको समझ ही नहीं आता कि ये सब आपके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ समझना है, ध्यान से सुनिए, ये जीवन सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। ये कई जन्मों की कहानी होती है। और अब हम एक-एक करके समझते हैं, क्या है आपके जीवन में इस दृष्टि का असर? अगर बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में बैठे हैं प्लेसमेंट करके, तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो इसका मतलब है आप ऐसे परिवार में जन्मे हैं जहाँ शिक्षा, बोलचाल और परंपराओं को बहुत मान दिया जाता है। आपके शब्दों में मिठास होगी, आपकी सोच में गहराई होगी। आप बोलते हैं तो लोग गौर से सुनते हैं। आपकी यही शक्ति कई बार आपके विरोधियों को भी शांत कर देगी, क्योंकि आप तर्क नहीं विवेक से जवाब देते हैं। आपका कर्ज लेना भी वैसा नहीं होता। आप सोच समझकर ही उधार लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे संकल्प भी करते हैं कि उसे चुका देंगे। और अगर कोई बीमारी आती है तो आप उसका सामना करते हैं, डरते नहीं हैं। ये भी संभव है कि आप दूसरों के लिए डॉक्टर, हीलर, गाइड या वकील बने, क्योंकि आपके अंदर सलाह देने की वो शक्ति है जो किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन पिछले जन्म का क्या कारण रहा? कुछ जानिए। पिछले जन्म में आपने अपनी वाणी से किसी का बचाव किया था। किसी मजलूम, किसी निर्दोष की आवाज बने थे और उसी के चक्कर में उसके कर्मों का भाग भी आपको उठाना पड़ा। आपने उसके लिए कुछ बोझ लिया था और वो ही ऋण इस जन्म में कर्ज के रूप में दोहराया जा रहा है। अब मान लीजिए बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? इसका मतलब है कि आपकी आत्मा बहुत गहराई से
सेवा, दान और त्याग के संस्कारों से जुड़ी हुई थी। आप खर्च करने में कंजूस नहीं हैं, लेकिन आप कभी भी व्यर्थ खर्च नहीं करते। आपका पैसा भी धर्म के काम में आता है, किसी जरूरतमंद पशु-पक्षी या निर्धन की सहायता में लगता है। अब इस दृष्टि का असर जब आपके छठे भाव पर होता है, तो आप दुश्मनों को जवाब तो देते हैं, लेकिन कटुता से नहीं, करुणा से। कभी-कभी आप उनको भी माफ कर देते हैं, जो आपके लिए हानिकारक थे। लेकिन फिर भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां आपको कर्ज लेना ही पड़ता है। क्यों? तो इसका जवाब है, पिछले जन्म में आपने किसी के लिए त्याग किया था। शायद आपने किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। कोई बीमार था, कोई संकट में था और आपने बिना सोचे समझे उसे संभाल लिया था। लेकिन उसकी वजह से आप भी ऋणग्रस्त हो गए थे और वो बोझ अब तक आपके कर्मों से चिपका हुआ है। इसीलिए इस जन्म में भी आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां आप चाह कर भी ना कर पाएं और कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन चिंता ना करें, बृहस्पति की दृष्टि तो ईश्वर की कृपा भी साथ लाती है। ये कर्ज आप चुकाएंगे और आत्मा भी हल्की महसूस करेगी। अब आते हैं उस विशेष योग पर जब बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हों और उनकी नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़े। तो ये वो स्थिति है जहां आपका जीवन, आपका कर्म और आपकी सच्चाई, ये तीनों ही आपकी ढाल बन जाती हैं। आपकी मेहनत में वो ताकत होती है, दुश्मन भी झुक जाए। आप बहस नहीं करते, आप जवाब अपने काम से देते हैं। आपके पास ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ किताबों का नहीं है, अनुभव का है और आप अपने ज्ञान से न केवल खुद की रक्षा करते हैं, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाते हैं। बीमारी आए तो आप खुद उस पर शोध करते हैं। कर्ज आए तो उसे निभाना अपना धर्म मानते हैं। लेकिन पिछले जन्म का कारण क्या था? तो सुनिए, आपने अपने गुरु या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा काम किया था, जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। किसी और की गलती को अपने आप पर ले लिया था ताकि उनकी प्रतिष्ठा बच सके। आपका उद्देश्य नेक था, लेकिन उसी कर्म ने आपको कर्ज में डाल दिया। अब इस जन्म में आपकी आत्मा उसी कर्ज को कर्म के रूप में चुका रही है। कभी धन से, कभी श्रम से और कभी आत्म त्याग से। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की ये दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो ये जान लीजिए कि ये कोई दंड नहीं, ये कोई अधूरा कर्म है, एक अधूरी सेवा जो आपको इस जन्म में पूरी कर रहे हैं। आपके भीतर दया, ज्ञान है, शक्ति है और यही आपके शत्रुओं को भी परास्त करेंगे। अगर कभी आप कर्ज में डूबें तो डरिए मत, याद रखिए आप उसे चुकाने के लिए इस धरती पर वापस आए हैं। बृहस्पति की कृपा है और वो भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि अगर आपका बृहस्पति सेकंड हाउस, 12th हाउस और 10th हाउस में है और आप ये सब परिस्थितियां फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बृहस्पति कौन से नक्षत्र और कौन से भाव में बैठा है, ये जरूर लिखिएगा। हम मैं पर्सनली आपको उसका बेस्ट टू बेस्ट उपाय दूंगा। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में शुक्र ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं और वहां से छठे भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक ऐसा आकर्षण जरूर होगा जो बाहर से बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत लुभावना होगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वही आकर्षण आपको कर्ज में डुबो सकता है, बीमारी में फंसा सकता है, रिश्तों की मर्यादा को भी तोड़ सकता है। क्योंकि 12वें भाव क्या है? खर्च का, विदेश यात्राओं का, भोग विलास का और शुक्र क्या है? आकर्षण का, भोग का, लग्जरी का, प्रेम का और सुंदरता का कारक। तो जब शुक्र 12वें भाव में होता है, तो आपके अंदर एक नेचुरल डिजायर होती है। अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, महंगे कपड़े, ब्रांडेड शूज, परफ्यूम, कार, घर और ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं,
आप चाहते हैं कि लोग देखें, लोग नोटिस करें, आपकी तारीफ करें। आपके पास जब भी थोड़ा पैसा आता है, तो आपका मन करता है कि चलो कोई ब्रांडेड शर्ट ले लूं, कोई महंगा फोन ले लूं, या फिर एक बार विदेश की ट्रिप लगा लूं। और बस यहीं से शुरू होती है कर्ज की कहानी। कई बार तो आप दूसरों से उधार लेकर भी खुद पर खर्च कर लेते हैं, और आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए ज़रूरी था, मेरी ज़रूरत थी। लेकिन शुक्र जब 12वें भाव में बैठकर छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो बीमारियों का भी रास्ता खोलते हैं, आपके स्वास्थ्य को भी धीरे-धीरे प्रभावित करते हैं। अगर आपने लग्ज़री की सीमाएँ नहीं समझी, गलत खान-पान शुरू किया, गलत संगति में चले गए, तो फिर धीरे-धीरे शुरू होती है किडनी से जुड़ी दिक्कतें, शुगर जैसी बीमारियाँ, लीवर या सीमेन जैसी समस्याएं, और कई बार पुरुषों को इम्पोटेंसी जैसी परेशानियां भी आ सकती हैं। और ये सारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब शुक्र की शक्ति आप कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो आपको कंट्रोल करने लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सीक्रेट बात आपको बता रहा हूं। अगर शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, या शुक्र बलवान है, तो आप इन सभी समस्याओं को संभाल तो सकते हैं, आपको कोई बड़ा दुश्मन नहीं बनेगा। आपके दुश्मनों को आप वक्त पर जवाब भी देंगे, और कर्ज को भी वक्त पर चुका देंगे। बस शर्त यही है, कंट्रोल में रहना है। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है, कमजोर हो गया, या शनि राहु वगैरह की नजर में आ गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपने लिए शत्रु पैदा करता। गलत आदतें, गलत रिलेशनशिप, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कानूनी समस्याओं तक होने लगती है, हवालात तक की नौबत आ सकती है। और अब सवाल आता है, आपको ये कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों आपके जीवन में ऐसा कर्ज, ऐसी इच्छाएं और ऐसी मजबूरियां आती हैं जो कर्ज लेने पर मजबूर कर देती है? तो इसका जवाब छिपा है आपके पिछले जन्म के उन कर्मों में, जहां आपने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव में आके, किसी के कहने पर या परिस्थिति से मजबूर होकर किसी और की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई बड़ा ऋण उठाया था। शायद किसी की इज्जत बचाने के लिए, शायद किसी की मदद करने के लिए, शायद किसी रिश्ते को निभाने के लिए, और वो कर्ज चुका नहीं पाए, क्योंकि तब वो कर्म आपके नियंत्रण में नहीं था। आपका दिल साफ था, इरादा नेक था, लेकिन समय और परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी। और अब इस जन्म में वही अधूरे कर्म, वही अधूरा हिसाब आपको बार बार परिस्थितियों में धकेल रहा है, जहां आपको कर्ज लेना ही पड़ता है। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझिए ध्यान से कि ये सब है उस पिछले जन्म के अधूरे चक्र को पूरा करने का। अब फैसला आपके हाथ में है। शुक्र को कंट्रोल करें, और फिर कर्ज और बीमारी की दुनिया में और गहराई में उतर जाएं। आपके पास विकल्प है, चाहे तो शुक्र की शक्ति को साध कर एक सुंदर और सांस्कृतिक जीवन बना ले, या फिर उसी शक्ति के बहाव में बहकर कर्ज, रोग और रिश्तों में उलझ सकते हैं। विकल्प आपके पास है, निर्णय आपका है। हम आपकी मदद इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर आपका शुक्र 12th हाउस में है, 12वें भाव में है, तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि शुक्र कौन से नक्षत्र में है, आपका लगन क्या है, और शुक्र कौन सी राशि में बैठा है। हम बहुत अच्छे से अच्छा आपको उपाय बताएंगे, जिससे कि आप इन सभी परेशानियों से ओवरकम कर पाएं। कमेंट में जरूर लिखना है आपको। हम बात करते हैं शनि महाराज की। जब शनि चौथे, 12वें या 9वें भाव में हो, तो उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। कभी कभी जीवन की कुछ बातें आपके शब्दों में नहीं होती, वो आपके अनुभवों में होती हैं। कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आपने सहा होता है, लेकिन दुनिया को बता नहीं पाते। और ऐसे ही समय पर शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। जब आपकी कुंडली के चौथे भाव में हो शनि, और उनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़े, तो अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, तो बहुत संभव है कि आपका बचपन उतना सुखद नहीं रहा होगा जितना होना चाहिए था।
आपको अपने ही घर से वो सहयोग, वो अपनापन नहीं मिला, जो आपकी आत्मा चाहती थी। कभी आपने देखा होगा कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत जल्दी शुरू हो गईं, आपने बहुत जल्दी कमाना शुरू कर दिया या घर वालों को सँभालना पड़ा। और यही शनि की तीसरी दृष्टि सीधा आपकी उस ज़िंदगी से टकराती है जहाँ कर्ज़, शत्रु और रोग रहते हैं। आपके जीवन में हो सकता है कर्ज़ आया हो, दुश्मन मिले हों, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हों और शरीर में भी कभी न कभी ना खत्म होने वाली कोई बीमारी भी चली हो। लेकिन यही दृष्टि आपको एक योद्धा भी बनाती है। आपके दुश्मन आपको तोड़ नहीं पाते, हरा नहीं पाते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि मैं हार जाऊँगा, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होती है। और अगर आपकी कुंडली में कर्ज़ है, आपके जीवन में कर्ज़ है, तो शनि आपको इतना मेहनती बना देंगे कि आप वो सारा कर्ज़ चुका दें। बीमारी है, तो धीरे-धीरे वो भी आपके शरीर से बाहर चली जाएगी, क्योंकि शनि सिर्फ़ पीड़ा नहीं देते, लेकिन न्याय भी पूरा करते हैं। और इसके साथ ही शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में होंगे, तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो क्या असर होगा इस चीज़ का? तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन अंदर की दुनिया में ज़्यादा जीता है। बहुत सी बातें आपने सह ली, लेकिन किसी से कह नहीं पाए। शायद आपने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। और जब शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपके जीवन में वो संघर्ष आते हैं, वो सीधा आपके धैर्य, संयम, सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। लेकिन यही दृष्टि एक ढाल भी बनती है। कर्ज से, बीमारी से और दुश्मनों से आपकी रक्षा करती है। कोर्ट कचहरी हो सकती है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं और जीवन आपकी नियति को धीरे-धीरे लेकिन मजबूत बना देते हैं। इसके साथ ही जब शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव में होंगे, तो 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपका भाग्य 20 या 25 साल की उम्र तक आपका साथ नहीं देता। आप मेहनत करते हैं, लेकिन फल मिलने में देरी होती है। लेकिन जैसे ही आप 30 वर्ष के बाद शनि की दृष्टि का असर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दुश्मनों पर विजय, कर्ज से मुक्ति, रोगों पर नियंत्रण, ये सब धीरे-धीरे मिलते हैं। आपके काम करने की शैली गंभीर हो जाती है। आपका दृष्टिकोण गहराई लिए होता है। आपके कर्म इतने शांत लेकिन मजबूत हो जाते हैं कि दुश्मन आपकी योजनाओं तक समझ नहीं पाते और हार मान लेते हैं। अब पिछले जन्म के कुछ रहस्य होते हैं जो आपको इस जन्म का कर्ज क्यों हुआ वो बताते हैं। अब आती है वही बात जिसका उत्तर शायद आप बरसों से, कई वर्षों से खोज रही। आखिर पिछले जन्म में ऐसा क्या ही हुआ कि जिसके कारण इस जन्म में आपको कर्ज लेना पड़ा? सुनिए बहुत ध्यान से। आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हुए थे जो आपकी इच्छा से नहीं बल्कि किसी के दबाव, आदेश या छल से आपसे करवाए गए। शायद आपसे किसी गरीब का हक छीना गया हो, आपसे कोई झूठ बुलवाया गया जिससे किसी को न्याय ना मिल सका, या किसी के पाप का बोझ आप पर डाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मजबूर थे। आपने वो पाप किया नहीं, लेकिन आपसे करवाया गया। अब उस कर्म का ऋण क्या है? इस जन्म में कर्ज, बीमारी और संघर्ष बनकर लौटा। लेकिन डरिए मत, क्योंकि शनिदेव न्याय के ग्रह हैं। वो आपको गिरा सकते हैं, लेकिन वो आपको गिराकर छोड़ते नहीं हैं। आपसे तप करवाते हैं, पर तपाकर मुक्त भी करते हैं। अंत में मैं बस यही याद दिलाना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि अगर आपके जीवन में कर्ज है, तो समझिए आपकी आत्मा पिछले जन्म के बोझ से आज़ाद होने की प्रक्रिया में है। शनिदेव आपको पीड़ा देंगे, लेकिन वो पीड़ा एक दिन मोक्ष बन जाएगी। थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब कर्मों का लेखा-जोखा पूरा होगा, तो जीत सिर्फ आपकी होगी। अब फिर से वहीं पर आते हैं कि अगर आपके कुंडली में छठे भाव पर कहीं न कहीं से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आप हमारे को ये बताइए शनि महाराज कौन से भाव में, कौन-सी राशि में और कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको अच्छे से अच्छा उपाय दिया जाए।
आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब एक ऐसे ग्रह की बात करते हैं जिसे हम छाया ग्रह यानी कि राहु कहते हैं। और जब राहु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस, 12th हाउस और 10th हाउस में हो, तो उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें आप समझते हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझती। कभी-कभी आप खुद को निर्दोष पाते हैं, लेकिन हालात आपको गुनहगार बना देते हैं। और जब राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़े, तो कुछ ऐसा ही खेल जीवन में शुरू हो जाता है। जब राहु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में होंगे, तो 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपके शब्द, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। आपने खुद महसूस भी किया है ये। कई बार आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है जो सामने वाले को बहुत चुभ भी जाता है, भले ही आपकी मंशा बुरी ना हो। और फिर राहु की ये 5वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपकी बोली से आपके दुश्मन बन सकते हैं। बिना बात के झगड़े, अचानक कोई केस, कानूनी मसला या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे बातों में टकरार होकर दुश्मनी बन जाए। राहु आपको यहाँ पर बैठ के चतुर बनाएगा, लेकिन आप चालाकी से कर्ज से निकल भी जाएंगे, लेकिन राहु का भ्रम आपको कभी ना कभी उलझा कर जरूर देगा। बीमारियां भी ऐसी दिखती नहीं, बस महसूस होती हैं, डर बनकर साथ रहती। अब इसके साथ ही बात करें, राहु बैठा है आपके 12वें भाव में, तो 7वीं दृष्टि से देखेगा छठे भाव पर। यहाँ राहु सबसे खतरनाक खेल खेलता है। 12th हाउस का मतलब क्या है? आपका खर्च, आपकी नींद और आपका आत्मविश्वास सब राहु से कंट्रोल में होते हैं। आपने खुद देखा होगा, बिना बात के खर्च हो जाना, लीगल केस में फंस जाना और सबसे ज्यादा छोटे से झगड़े का पहाड़ बन जाना। राहु की 7वीं दृष्टि जब छठे हाउस को देखती है, तो आपको खुद के हाथों से ही झगड़े की शुरुआत हो सकती है। आपको बाद में पछतावा होता है, लेकिन तब तक मामला बढ़ चुका होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, आपकी चुप्पी भी लोगों को खटकती है और आपकी बात भी उन्हें चुभती है। कर्ज लेना पड़ा हो, दवा के खर्च हो, किसी केस में फंसकर या किसी रिश्तेदार के कारण, तो जानिए ये राहु की चाल थी। आप दोषी नहीं थे, परिस्थिति दोषी थी। जब राहु आपकी कुंडली के 10म भाव में होंगे, तो 9वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जो आपके करियर में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। अगर राहु 10th हाउस में है, आप खुद देखेंगे, महसूस करेंगे, आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अनोखे अवसर मिलेंगे। आपको पॉलिटिक्स, शनि या राहु से जुड़े व्यवसायों में गजब की सफलता मिलेगी। लेकिन 9वीं दृष्टि जब राहु की छठे भाव को देखेगी, तो आप दुश्मनों से लड़ना सीख जाते हैं, बिना शोर के, बिना दिखावे के। आपकी लड़ाई चालाकी से होती है, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हो। आपका कर्ज आप खुद ही निपटा देते हैं। आपका रोग छुपा रहता है, पर आप जानते हैं कैसे उस पर काबू में रखना है। लेकिन राहु का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आप कभी किसी पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पाते। आपका डर आपका हथियार भी बनता है और आपकी परीक्षा भी। जानते हैं अब, पिछले जन्म के कौन से ऐसे कर्म जिनकी वजह से इस जन्म में आपको कर्ज से जूझना पड़ रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक प्रश्न आपको बहुत समय से परेशान कर रहा है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैंने ऐसा क्या किया था? तो इसका उत्तर क्या है? राहु की दृष्टि देगी यहाँ से। पिछले जन्म में आपने कोई ऐसा काम किया था जो आपने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि किसी के दबाव, डर या छल में आकर किया था। हो सकता है आपसे झूठ बुलवाया गया, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए आपको इस्तेमाल किया गया, या आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ा किसी और के लिए नुकसानदायक था। आप दोषी नहीं थे, आप मोहरा थे, लेकिन कर्म का लेखा तो चलता है। इसीलिए आप उस अनजाने अपराध का ऋण चुका रहे हैं, जिसका आपको सही से पता भी नहीं था। लेकिन याद रखिएगा, राहु जैसे छलिया ग्रह जितना गिराते हैं,
उतना ही आपको उठाने का मौका भी देते हैं। आप अगर जागरूक हो जाएं, तो राहु की चाल को मात देना संभव है। कर्ज से मुक्ति, रोगों पर विजय और शत्रुओं पर नियंत्रण, ये सब आपके हाथ में है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपका राहु सेकंड हाउस, 12th हाउस या 10th हाउस में है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि के साथ बैठा है, कमेंट में लिखिए, मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। बात करते हैं अब केतु की। अगर केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि जा रही है छठे भाव पर, और केतु दूसरे भाव की प्लेसमेंट लेके 5वीं दृष्टि से जब छठे भाव को देखेगा, तो अब ये जो आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है, आपका संचित धन है, और जब केतु वहां बैठे तो व्यक्ति की वाणी में अजीब रहस्य आ जाता है। या तो बहुत गूढ़ बोलते हैं या बिल्कुल मौन हो जाते हैं। और जब ऐसे केतु छठे भाव को देखता है, तो वो शत्रु को डराने वाली दृष्टि नहीं होती, बल्कि एक ऐसी दृष्टि होती है जो छिपे हुए शत्रुओं को जगाती है। दिखेगा ऐसा सब शांत है, लेकिन असल में जीवन में गुप्त शत्रु, छिपी हुई बीमारियां, धन संबंधी उलझने धीरे धीरे बढ़ती हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति को बार बार डॉक्टर बदलने पड़ते हैं। कोई बीमारी साफ साफ पकड़ में नहीं आती। और सबसे खास बात, ये जो कर्ज मिलता है वो परिवार के दबाव में लिया जाता है, जरूरी नहीं कि खुद के लिए हो। इसके साथ ही 12th हाउस में अगर केतु है तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी? छठे भाव पर। और वहीं पर राहु भी बैठा होगा। और जब केतु 12वें भाव में हो, वहां से 7वीं दृष्टि डाले, तो ये प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। 12वां भाव खुद मोक्ष, व्यय और अस्पताल जैसे स्थानों का कारक होता है। ऐसे में केतु यहाँ बैठ जाए, व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि वो सब कुछ खुद सहता है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है। जब केतु की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो वो बीमारियों को बाहरी रूप से नहीं देखने देता। देखेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर तनाव, नींद ना आना, ट्रीटमेंट काम ना करना, ये सब चलता रहेगा। और ऋण, वो तो कोर्ट कचहरी, लीगल विवाद, विदेश यात्रा या अचानक अस्पताल के खर्चों से आ ही जाएगा। और यहाँ एक बात साफ है, ये कर्ज व्यक्ति ने अपने मन से नहीं लिए होते, उसे हालातों ने मजबूर किया होता है। अब केतु आपका बैठा है 10th हाउस में, तो उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। अब जब ये प्लेसमेंट होती है, तब व्यक्ति के कर्म का प्रभाव सीधा रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर पड़ता है। केतु यह व्यक्ति को अलग थलग कर्म क्षेत्र देता है। ऐसा काम जो सामान्य ना हो, कोई अजीब सा करियर, कोई तांत्रिक या ज्योतिष जैसा कार्य, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल समाज से कटा कटा सा लगे। जब ये दशम के केतु छठे भाव को 9वीं दृष्टि से देखते हैं, तब व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण ऋण में फंसता चला जाता है। और कई बार ऐसा ऋण जो गुरुओं, सीनियर और लोगों का या फादर फिगर के नाम पर लिया गया हो, जैसे किसी को बचाने के लिए लिया गया कर्ज, किसी की इज्जत बचाने के लिए किया गया कर्ज, यानी इंसान ने खुद के लिए नहीं, किसी और के कर्मों का बोझ अपने कंधों पर लिया होता है। पिछले जन्म का कारण है क्या? कर्ज। अब अगर ये तीनों दृष्टियां बार बार आपकी कुंडली में कर्ज, बीमारी या विवाद दे रही हैं, तो पिछले जन्म में आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे आपको ये कर्ज आज भुगतना पड़े, बल्कि ये वो परिस्थिति थी जहां आपको मजबूर किया गया था, या किसी और के कहने पर आपने कोई झूठा गवाह बनकर किसी निर्दोष को सजा दिलाई, या किसी और के कारण आपने किसी धर्मस्थल, गुरु या साधु का अपमान किया, या फिर आपका मन उस समय कुछ और चाहता था लेकिन हालातों ने आपसे कुछ और करा दिया। अब उस कर्म का बोझ इस जन्म के कर्ज के रूप में आ रहा है। और ये कर्ज केवल पैसों का नहीं, बीमारी का कर्ज है, रिश्तों का कर्ज है, आत्मा के भीतर बैठा अपराध बोध, इन सब का भी हो सकता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो सतर्क रहिए, सजग रहिए, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि ये दृष्टियां कर्मों की याद दिलाने आई हैं, और सच्ची साधना से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब अगर आप
उपाय चाहते हैं तो हमारे को ये बताइए, केतु कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में और कौन से भाव में बैठा है, हम आपको उपाय अवश्य देंगे। कमेंट में लिखना आपको ज़रूर पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतना ध्यान से इस पूरे विषय को सुना, समझा और एक्सपीरियंस किया। ये कोई आम जानकारी नहीं थी, ये एक गुण और शास्त्रोक्त प्रेडिक्शन थी। हमने ये भी समझा कि हर कर्ज सिर्फ बैंक से नहीं आता, कुछ कर्ज आत्मा के होते हैं, कुछ वाणी के, कुछ रिश्तों के और सभी सबसे भारी होते हैं। अनजाने में, मजबूरी में किए गए कर्मों के कर्ज, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आपने अपने कर्मों की भाषा को, तो आप उनका उत्तर भी ढूँढ सकते हैं और फिर ऋण मुक्त जीवन की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब जब आप भी आपकी कुंडली में छठे भाव पर कोई दृष्टि से देखें, तो केवल फल ना देखें, उनके पीछे छुपा पिछले जन्म का संदेश भी सुनें और खुद से पूछें, मैंने क्या ऐसा किया था? या जो अब ये अनुभव आ रहा है। अंत में बस यही कहूँगा, आप स्वस्थ रहें, ऋण मुक्त रहें, भय मुक्त रहें और आत्मिक रूप से जागृत रहें। आप सभी को ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और ग्रहों की शुभ दृष्टि सदा प्राप्त होती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ग्रहों की कौन-कौन सी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और अगर आप उपाय जानना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो ऑन कॉल कंसल्टेंसी अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।